सौर धर्म में शुद्धि प्रकरण। भगवान भास्कर ने कहा, खगाधिप, ब्राह्मणों को नित्य पवित्र तथा मधुर भाषी होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन स्नानादि से पवित्र हो चंदनादि सुगंधित द्रव्यों को धारण कर देवताओं का पूजन करना चाहिए। सूर्य को निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए और नग्न स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। मैथुन से दूर रहना चाहिए। जल में मूत्र तथा विष्ठा का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित कर्मानुष्ठान के अतिरिक्त कोई भी व्रतादि नहीं करना चाहिए। खगाधिपते, अभक्ष्य भक्षण सभी वर्णों के लिए वर्जित है। द्रव्य की शुद्धि होने पर ही कर्म की शुद्धि होती है, अन्यथा कर्म के फल की प्राप्ति में संशय ही बना रहता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट तथा सहृल्लेख पदार्थ में अथवा दूषित हृदय के एक कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैगन तथा मूली आदि त्याज्य दूषित हैं। इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु क्रिया के द्वारा दूषित हो गई हो अथवा पतितों के संसर्ग से दूषित हो गई हो, उसका प्रयोग न करें। अधिक समय तक रखा गया पदार्थ काल दूषित कहलाता है। वह हानिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ काल दूषित नहीं होते। सुरा, लहसुन तथा 7 दिन के अंदर ब्याई हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ और कुत्ते द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ संसर्ग दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। शूद्र से तथा विकलांग आदि से स्पृष्ट पदार्थ आश्रय दूषित कहलाता है। जिस वस्तु के भक्षण करने में मन में स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे पुरुष के प्रति स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह सहृल्लेख दोष युक्त पदार्थ कहा जाता है। खीर, दूध, पकादि का भक्षण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। सपिंड में 10 दिन, 12 दिन अथवा 15 दिन और 1 मास में प्रेत शुद्धि हो जाती है। सूत का शौच तथा मरणा शौच में 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। दशगात्र एवं एकादशाह के बीत जाने पर 12वें दिन स्नान करके ही शुद्धि हो जाती है। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और मृत्यु होने पर अशौच लगता है। दांत आने तक के बालक की मृत्यु हो जाने पर सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के पहले बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन रात की अशुद्धि होती है तथा चूड़ाकरण के बाद और यज्ञोपवीत लेने से पहले मृत्यु होने पर त्रिरात्र अशुद्धि होती है और इसके अनंतर 10 रात्र की अशुद्धि होती है। गर्भस्राव हो जाने पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद शुद्धि होती है। असपिंडी की मृत्यु होने पर 3 अहोरात्र के बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव यात्रा करता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने, मिट्टी और जल से धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि के पश्चात स्नान करने से शुद्धि होती है। प्रातः काल का स्नान नित्य स्नान है। ग्रहण में स्नान करना काम्य स्नान है तथा क्षौर और शौचादि के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पापादि की निवृत्ति होती है।